नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अलग ही फॉर्म में है। वो बिना हिचक के सीधे सीधे उन लोगों, नेताओं, दलों और कारोबारियों पर हमला बोल रहे हैं जिन पर आरोप लगाने में विपक्ष के दूसरे नेता कांपते हैं। मसलन अडानी पर, मोदी पर, संघ पर, बीजेपी पर। लेकिन अडानी और मोदी के गठजोड़ पर हमला बोलने के बाद राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और उन्हें ठग कह डाला है। ठग, जी हां, योगी आदित्यनाथ को धर्म के नाम पर ठगने वाला कह दिया है राहुल गांधी ने। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत जोड़ो को लेकर सामाजिक संगठनों ने एक चर्चा रखी थी। कहा जा रहा है कि स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव इस आयोजन के पीछे थे। इस बैठक में राहुल गांधी भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसी दौरान राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर सवाल किया गया कि योगी आदित्यनाथ की भाषा और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? हिंदुत्व की राजनीति में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। इसके बाद उन्होंने आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता है। माफी चाहूंगा, लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक सामान्य से ठग है, और उस ठग के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। अधर्म। इसी दौरान एक सवाल आया कि यूपी में जो धर्म की आंधी चल रही है उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा है, ईसाई धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है, हिंदू धर्म जानता हूं। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता। जैसे ही कोई तपस्या करना बंद कर देता है वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, भाजपा और संघ इसके उलट चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पहला और छोटा कदम है भ्रम दूर करने की दिशा में। आगे हम ऐसी और भी कोशिशें करेंगे। आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की खिल्ली उड़ाई थी। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता भाजपा का काम आसान बना रहे हैं। वो वाकई भाजपा के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 1947 से देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है। जब योगी से पूछा गया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल के व्यक्तित्व को कोई फायदा होगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी अपनी नकारात्मकता को कम कर दें तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। नकारात्मकता ही उनकी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर देती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी किस तरह से नकारात्मकता फैला रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा था कि क्या उनकी नजर में वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी को साथ लेकर चलना नकारात्मकता फैलाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या किसी को मारने, काटने, देश से निकालने की बात न करना नकारात्मकता फैलाना है। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि क्या राजनीति के मतभेदों को दुश्मनी की तरह न लेना नकारात्मकता फैलाना है। और ना ही उन्होंने इसका जवाब दिया था कि क्या देश को संविधान के रास्ते पर ले चलने की बात करना नकारात्मकता फैलाना है। इसी की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग कह डाला है। जाहिर सी बात है इस पर भूचाल पैदा होना तय है, लेकिन इससे ज्यादा तय यह है कि कांग्रेस खुलकर भाजपा से टक्कर लेने के मूड में आ चुकी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुत्व की राजनीति के मैदान में भाजपा को खुली चुनौती देने का उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। राजनीति की महीन डोरी को समझिए तो राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ही ठग नहीं कहा है, उनके उन आकाओं को भी लपेट लिया है जिनके लिए योगी आदित्यनाथ किसी मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। मतलब आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच धर्म की राजनीति पर और तीखे संघर्ष देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।